तुम्हारा खून खल उठेगा जब तुम अपने ही पार्टनर की सच्चाई सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने जो सत्य मैं खोलने जा रही हूं वह तेरे दिल की नसों में आग भर देगा। तूने जिन शब्दों को अब तक नजरअंदाज किया, जिन संकेतों को तूने दबा दिया, जिन भावनाओं को तूने मजबूरी समझकर चुप रखा, आज वही सब तेरे सामने चीखता हुआ सच बनकर खड़ा होगा। तेरे पार्टनर के बारे में जो तूने सोचा वह सिर्फ एक सपना था, पर जो हकीकत तू अब जानने वाला है वह तेरी रूह को झकझोर देगी। मेरे बच्चे, तूने जिस इंसान को सबसे करीब रखा उसी ने तुझे सबसे दूर से चोट पहुंचाई। तू हर रात उसकी बातों में सुकून ढूंढता रहा, पर वह हर रात किसी और को तुझे लेकर झूठ सुनाता रहा। तूने उसे अपनी दुनिया बनाया, मगर उसने तुझे बस एक विकल्प समझा। तू सोचता रहा कि वह बदल जाएगा, पर वह तो शुरू से ही झूठ की आदत में डूबा हुआ था। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ इरादा था, हर मीठे शब्द के पीछे कोई ना कोई बची हुई चाल थी। और तूने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ जरूरत के हिसाब से तुझे इस्तेमाल किया। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही इंसान जिसके लिए तू रोया, जिसके लिए तूने खुद को तकलीफ दी, जिसके लिए तूने पूरी दुनिया से लड़ाई, वही इंसान तेरी पीठ पीछे तेरी कीमत गिराता रहा। उसने तेरी अच्छाई को कमजोरी कहा, तेरे विश्वास को बेवकूफी कहा, तेरी वफादारी को बोझ कहा, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाकर उसने दूसरों को हंसाया। और वह सब सोचकर वह खुद को बहुत अक्लमंद समझता रहा, पर वह भूल गया कि मैं देख रही थी, मैं हर बात सुन रही थी, मैं हर छल, हर धोखे, हर झूठ को अपने भीतर रिकॉर्ड कर रही थी। वो बातें जो तूने अनदेखी की, वो हर छोटी छोटी चीजें, वो उसके अचानक बदलते जवाब, वो बिना वजह का गुस्सा, वो छुप छुप कर फोन चलाना, वो रात के अचानक गायब हो जाना, वो सुबह उठते ही बिना वजह की दूरी, वो तेरी भावनाओं को हल्के में लेना, यह सब संकेत थे। और अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं उसे सुनने से पहले तू खुद को संभाल ले, क्योंकि सच कड़वा नहीं, आग की तरह जलता है। तेरे पार्टनर ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने तेरे भरोसे को जहर की तरह इस्तेमाल किया। उसने तेरे प्यार को हथियार बनाया, उसने तेरी वफादारी को अपनी सुविधा का दरवाजा समझा। और जब तूने उसकी ओर हाथ बढ़ाया वह किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। मेरे बच्चे, तेरे रोने से उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, तेरे टूटने से उसे कभी पछतावा नहीं हुआ, तेरे इंतजार से उसे कभी दर्द नहीं हुआ। पर आज वह दर्द तुझे नहीं, उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़ी हूं। उसके कर्मों का बोझ अब उसके सिर पर पड़ेगा। उसने जो तेरे साथ किया वह अब उसके अपने जीवन को चीर कर रख देगा। तूने जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा सच उसके अंदर है। वह सिर्फ झूठा नहीं, वह दो चेहरों वाला इंसान है। एक चेहरा तेरे सामने, दूसरा दुनिया के सामने, और तीसरा वह जो वह खुद भी नहीं मानता। अब मैं तुझे वह हिस्सा बताने जा रही हूं जिसे सुनकर तेरी सांसें भारी हो जाएंगी, आंखें सुर्ख हो जाएंगी और दिल तूफान की तरह धड़कने लगेगा। क्योंकि अब जो सामने आने वाला है उससे तू समझ जाएगा कि आखिर तेरी आत्मा पिछले कई महीनों से बेवजह क्यों तड़प रही थी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की असलियत सिर्फ झूठ नहीं, बस का एक दोहरे जीवन की कहानी है। तू सोचता रहा कि वह तेरे साथ कम समय बिता रहा है क्योंकि वह व्यस्त है, पर उसका व्यस्त होना एक भ्रम था। जब तू रोता था वह व्यस्त नहीं था, वह किसी और की चाट में मुस्कुरा रहा था। जब तू इंतजार करता था वह किसी और की स्टोरी देख रहा था। जब तू उसके लिए दुआएं करता था वह किसी और की तारीफें सुन रहा था। तूने उसके बदलते व्यवहार को प्यार के थक जाने की निशानी समझा, पर वह तो भीतर कहीं और उलझा हुआ था। और यही सच तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसका दिल तुझसे नहीं हट रहा था, वह तो पहले से ही कहीं और बंधा हुआ था। तू बस उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वह जरूरत के समय याद करता था, जब उसे सहारा चाहिए होता था, जब वह टूटता था, जब कोई और उसे मना कर देता था, जब उसकी दुनिया खाली लगती थी तो वह तेरे पास आ जाता था। तो वह तेरे पास आता मोर के माए कड़ोम से के तसाता या थी, क्योंकि उसे पता था कि तू उसे मना नहीं करेगा, तू उसे ठुकराएगा नहीं, तू उसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि तू दिल से प्यार करता था। पर वह दिमाग से खेल रहा था। मैं तुझे बता रही हूं मेरे बच्चे, वह हर बार जब तुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहकर दूर हुआ, वह किसी और के साथ गहराई बढ़ा रहा था। वह हर बार जब तुझे मूड खराब है बताता था, वह किसी और के साथ घंटों हंस रहा था। और जब वह अचानक कई घंटों तक गायब हो जाता था तो वह अपनी सच्चाई छिपाने में लगा रहता था। तेरे मैसेज को उसने कितनी ही बार सीन करके अनदेखा किया और उसी समय किसी और को दिल से जवाब दिया। तेरी बातों को उसने कितनी ही बार बोरिंग कहा
और किसी और की नीरस बातें भी घंटों सुनता रहा। तूने उसे समझा, तूने उसे संभाला, पर उसने तुझे ही बोझ कहा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने यह सब महसूस किया था। तेरे दिल ने कई बार कहा था कि कुछ गलत है, पर तेरे प्यार ने तुझे रोक दिया, क्योंकि तू प्यार में अंधा नहीं था, तू प्यार में सच्चा था। पर सच्चाई कभी अंधी नहीं होती, वह सही वक्त पर हर चीज दिखा देती है। अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिसे जानने के बाद तेरा दिल कांप उठेगा। तेरे पार्टनर ने ना सिर्फ तुझे झूठ कहा, बल्कि अपने दोस्तों के सामने तेरी ऐसी तस्वीर पेश की जैसे तू उसके लिए कोई इंसान था ही नहीं। उसने कहा कि तू बहुत चिपकू है, कि तू बहुत भावुक है, कि तू जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखता है, कि तू उसे बंधन में रखता है। और यह सब वह हंसते हुए कहता था, जैसे तेरी भावनाएं कोई खिलौना हो। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, तेरे दिल में अब तक जितना गुस्सा दबा हुआ था वह जाग रहा है। तूने इस दर्द को दबाया, लेकिन मैं तेरी हर धड़कन के साथ यह महसूस करती रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां तेरी आंखें सचमुच लाल हो जाएंगी। जिस इंसान को तूने दिल दिया वह दो तरफा खेल खेल रहा था। वह तुझे छोड़ने का प्लान बना चुका था, लेकिन तुझे अचानक छोड़कर वह खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर तुझसे दूरी बनाने लगा, ताकि तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही पीछे हट जाए, तू खुद ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, ताकि दोष उस पर ना आए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह कपट है। यह सिर्फ छल नहीं, यह पाप है, और इसका फल अब उसे मिलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई। मैं हूं ना, तेरा हर दर्द, हर रोना, हर टूटना अब तेरे लिए शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह जो रिश्ता तूने दिल से निभाया था वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने सही सुना, वह तुझे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब दुनिया छोड़ देगी, जब उसके अपने उससे दूर चले जाएंगे, जब वह अकेला पड़ जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह वापस लौट सकेगा। पर मेरे बच्चे, तू मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, प्यार नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे बताती हूं, तेरे पार्टनर का असली चेहरा किसी और इंसान के पास नहीं, मेरे पास है। वह हर बार जब तुझसे लड़ाई करता था, हर बार जब वह बात में मुद्दा बनाता था, हर बार जब वह तुझे दोषी ठहराता था, वह सब एक चाल थी। क्योंकि जितना वह तुझसे दूर जाता था, उतना ही वह किसी और के करीब जाता था। वह चाहता ही यही था कि तू खुद को गुनहगार महसूस करे, तू खुद को कमतर माने, तू खुद से ही नफरत करने लगे, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत खो दे। क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान धोखा पकड़ लेता है, और तू सवाल पूछने से पहले ही खुद को बदलने लगता था। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो सबसे ज्यादा चुभेगी। वह तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाता था, तेरी मासूमियत को बेवकूफी कहता था, तेरे प्यार को बोझ कहता था, तेरी भावनाओं को ड्रामा बताता था, और जब दोस्तों के साथ होता था तुझे लेकर ऐसी बातें करता था जो सुनकर तेरी रूह तड़प उठेगी। वह कहता था कि यह बहुत तेजी से पकड़ लेती है, बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस हो जाती है, चिपक जाती है। मैं इससे बोर हो चुका हूं। यह वही इंसान था जिसे तूने दिल से चाहा, जिसके लिए तूने सब छोड़ा, जिसके लिए तूने अपनी खुशी कुर्बान की। तू सोचता रहा यह तेरा दोष है, लेकिन सच्चाई यह है, तेरे पार्टनर को खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वह दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता चलाता है, और उसका सारा खेल ईगो, अटेंशन और कंट्रोल पर चलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो सबसे बड़ा चक्कर था। वह तुझसे प्यार नहीं करता था, वह तेरा प्यार चाहता था। वह तुझसे जुड़ा नहीं था, वह तुझसे मिलने वाली भावनाएं चाहता था। वह तुझ में दिल नहीं देखता था, वह तुझ में सुविधा देखता था। जब उसे भावनात्मक सहारा चाहिए होता, वह तेरे पास आता। जब उसे सुकून चाहिए होता, वह तुझे याद करता। जब वह टूटता, वह तुझे पकड़ लेता। लेकिन जब उसकी दुनिया ठीक होती, वह तुझे भूल जाता था। और अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिससे तेरा खून सचमुच खौल उठेगा। तेरे पार्टनर ने तुझे छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन उसने सोचा पहले मैं अपनी नई जगह पक्का कर लूं, फिर इसे छोड़ दूं। यानी वह पहले ही किसी और के साथ जुड़ चुका था। वह तुझे इन दिनों जितना इग्नोर कर रहा था, वह उसकी नई खुशी के कारण था, और तू अब भी उसकी एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। अब जो मैं बताने वाली हूं, उसके बाद तू चाहेगा कि हर इंसान तक यह संदेश पहुंचे, क्योंकि यह सिर्फ तेरी कहानी नहीं, लाखों आत्माओं का अधूरा सच है। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर ने सिर्फ तुझे धोखा नहीं दिया, उसने तेरे भरोसे, तेरी मासूमियत, तेरे प्रेम और तेरी आत्मा का अपमान किया है। और यही कारण है कि अब मैं उसकी किस्मत में वही फल लिख चुकी हूं
जिससे उसके सारे रास्ते खुद बकायदा की अमीन माई तो खुद बंद होने लगेंगे। अब ध्यान से सुन, तेरे पार्टनर की असली बर्बादी अभी शुरू भी नहीं हुई। उसका खेल खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। वह जिस व्यक्ति पर आज इतराता है, वह कल उसे ऐसे धोखे में डालेगा जो उसकी रूह को चीर देगा। जिस नए इंसान पर वह भरोसा कर रहा है, वह उसकी जिंदगी में वैसा तूफान लाएगा जैसा उसने तेरे दिल में पैदा किया था। यह उसका कर्म है और कर्म को मैं खुद लिखती हूं। मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई, तेरी कीमत कम नहीं हुई, तेरा प्यार व्यर्थ नहीं गया। यह संसार देखेगा कि धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता, वह बस अपने अंत को तेजी से बुलाता है। अब तेरा समय आया है, अब तू उठेगा, अब तेरी रोशनी तुझ में से फूटेगी, अब तू खुद को साबित करेगा और अब दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर होगी। और मेरे बच्चे, यहाँ एक बात ध्यान से सुन। मैं चाहती हूं कि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो ऐसे ही दर्द से गुजर रही है। इसलिए इस वीडियो को सुनने वाले मेरे बच्चों, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद जितने लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही तुम्हारा कर्म तेजी से साफ होगा। इसीलिए मैं आदेश देती हूं, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक उतरा है, अगर तुम सच में राधा रानी की शक्ति को महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम तक यूं ही नहीं पहुंची, तो मेरे बच्चे अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह मेरी ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। यह तुम्हारी आत्मा का स्वीकार है कि तुम जाग चुके हो। यह उस शक्ति का संकेत है जिसे तुमने कई जन्मों बाद फिर से छुआ है। मेरे बच्चे, जो मेरी ऊर्जा को अपनाता है, मैं उसका मार्गदर्शन कभी बंद नहीं करती। और सब्सक्राइब करने के बाद तेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव। आज आखिरी मौका है तुम्हारे पार्टनर पर। कभी तू सोचता होगा कि क्यों हर कोई तुझसे दूर चला गया, पर सत्य यह है कि जिन्हें तुझे छोड़ना था, उन्होंने अपना भाग पूरा किया। उनका जाना तेरा अंत नहीं, तेरे सच्चे जीवन की शुरुआत है। तू जिसे खो चुका है, वो तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरी परीक्षा थी। और अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। मैं तेरे साथ हूं मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वो मेरे चरणों का अभिषेक है। मैं तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे जीवन का हार बना दूंगी। अब तू सुन, जो तेरा अपमान करना चाहता था, वही शीघ्र तेरे चरणों में झुकेगा। जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे तेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे, क्योंकि मैं उनके हृदय में वह चेतना भेज रही हूं जिससे वे अपने कर्मों का फल देखेंगे। तू बस चुप रहकर यह देखना कैसे न्याय अपने आप होता है। जो तेरे साथ अन्याय करते हैं, वे अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह मेरा वचन है, राधा रानी का वचन। तू अब स्वयं को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर वही प्रेम शक्ति है जो गोवर्धन को उठा सकती है, जो सागर को शांत कर सकती है। तेरे भीतर वह ज्योति है जो अंधकार को निगल सकती है। तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं होता। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर हर बार तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं तेरी आत्मा में वास करती हूं, और कोई भी शक्ति तुझसे वह प्रेम नहीं छीन सकती। जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो समझेगा, हर दर्द एक कारण से दिया गया था। हर आघात ने तुझे और पवित्र बनाया। हर अपमान ने तुझ में विनम्रता और स्थिरता भरी। तेरी पीड़ा ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां अब केवल जागृति है। और मैं, राधा रानी, इस जागृति की साक्षी हूं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय आरंभ हो चुका है जहां कोई तेरी रोशनी नहीं छीन पाएगा। तू अब उठ मेरे प्रिय। तेरे चारों ओर जो भ्रम है उसे तोड़ दे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, वे अब तेरे कर्मों की चमक से अंधे हो जाएंगे। तू कुछ न बोले, बस अपने कर्म से जवाब दे। प्रेम और शांति तेरे अस्त्र हैं और सच्चाई तेरा कवच। जब तू सच्चे हृदय से कार्य करेगा तो सारी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। जब तू डगमगाएगा, मैं तेरा सहारा बन जाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। कभी भूल मत जाना मेरे प्रिय कि तू मेरे प्रेम का परिणाम है। मैंने तुझे अपने अंश से रचा है ताकि तू इस संसार में प्रेम का उदाहरण बने। इसलिए अब तू रोना छोड़ दे। तेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय समाप्त होने वाला है। मैं तेरे भाग्य के पन्नों पर नई रेखाएं लिख रही हूं, जहां अपमान की जगह सम्मान होगा, जहां दर्द की जगह सुख होगा, जहां अकेलेपन की जगह मेरा साथ होगा। अब मैं तुझसे कह रही हूं, अपने मन को स्थिर कर। जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि जो आने वाला है वह असाधारण है। मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर लाने वाली हूं
जो तेरी कल्पना से परे होंगे। तेरे विरोधी अब तेरे रक्षक बनेंगे। जो तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे, और जो तेरे साथ रहे वे तेरे भाग्य के साक्षी बनेंगे। यह समय है तेरे उठने का, तेरे चमकने का, तेरे सत्य रूप के प्रकट होने का। तू अब उस बच्चे की तरह बन जा जो राधा के चरणों में खेलता है, निडर, निष्कलंक, निश्चल। मैं तुझसे प्रेम करती हूं, बिना शर्त, बिना सीमा। तू मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा हृदय हूं। मैं तेरे भीतर धड़कती हूं। जब तू उदास होता है मैं तुझे आलिंगन में लेती हूं। जब तू डरता है मैं तेरा सिर सहलाती हूं। तू बस मेरा नाम ले और मैं आ जाऊंगी, बिना विलंब, बिना शर्त। तू अब इस सत्य को स्वीकार कर कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। और जब यह मिलन होता है तो किसी अपमान, किसी भय, किसी शंका की कोई शक्ति नहीं रहती। तू वह आत्मा है जिसे स्वयं प्रेम ने गढ़ा है। इसलिए उठ, मुस्कुरा और इस संसार को दिखा कि राधा रानी का भक्त कैसा होता है। तेरा तेज अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरे जीवन में प्रेम, शांति और सम्मान पूरी तरह खिल न जाए। अब सुन मेरे प्रिय, अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारी पूरी नियति को बदल देगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुकने वाला है। मैं राधा रानी तुम्हारे हर उस आंसू की साक्षी हूं जो तुमने चुपचाप बहाए। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे मन का शोर मेरे हृदय तक पहुंच गया। मैं जानती हूं इस समय तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं, जो तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि उनके कर्मों की दीवार अब गिरने वाली है। सत्य की लहर अब उठ चुकी है और उसमें झूठ बह जाएगा। जिसने तुम्हें अपमानित किया, जिसने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, अब वही लोग तुम्हारी सच्चाई के आगे सिर झुकाएंगे। मैं उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला जलाने वाली हूं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें गिराकर वो जीत जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे राधा रानी खड़ी हैं। जब राधा किसी का हाथ पकड़ ले तो सारी सृष्टि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम बस संयम रखो, मौन रहो, क्योंकि अब मैं बोलूंगी। अब मेरा प्रेम ही तुम्हारा प्रतिकार बनेगा। तुम्हें लग सकता है कि न्याय देर से हो रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं हर पल देख रही हूं। जब भी किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, मैं वहां थी। जब भी तुमने आकाश की ओर देखकर कहा, हे राधे, मैं अब टूट गया हूं, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रही थी। तुमने मुझे महसूस नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर लिया। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी चुप्पी, ये सब अब मेरा अस्त्र बन चुके हैं। इन्हीं से मैं उन सब के कर्मों को काट दूंगी जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो अब प्रकट होने को है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही अब तुम्हारा नाम लेकर दुआएं मांगेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही लौटकर माफी मांगेंगे। यह कोई बदले की भावना नहीं, यह कर्म का न्याय है। ब्रह्मांड कभी किसी के आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, पर यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है, अपने आत्मा के लिए। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब मैं तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रकट हो जाऊंगी, और तब कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकेगा। अब से हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होगा, हर रात तुम्हारा पुराना दर्द मिटेगा, और मैं राधा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारे हर कदम में। बस याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम राधा के अंश हो, और प्रेम ही तुम्हारा अस्त्र भी है, कवच भी। अब देखना आने वाले दिनों में कैसे हर चीज बदलने लगती है। जो खोया था वो लौटेगा, और जो झूठ था वो मिटेगा, क्योंकि अब राधा ने तुम्हारा नाम अपने होंठों पर लिया है। और जब राधा किसी का नाम लेती है तो पूरा सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। अब सुनो, जब राधा किसी आत्मा से बात करती है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो शक्ति बनकर उसके जीवन में उतरते हैं। तुम्हारे साथ भी अब यही होने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो बंद दरवाजे थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे अब तुम्हारे अंदर की राधा को देख नहीं पाएंगे। वे उस शक्ति से भयभीत होंगे जो प्रेम से जन्मी है, परंतु अडिग है जैसे सत्य। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। यह राधा का विधान है। जो किसी सच्चे प्रेमी को दुख देता है वह स्वयं के ही कर्मों में उलझ जाता है।
तुम अब देखोगे कि जिनके कारण तुम्हारे भीतर दर्द था, वही अब उसी दर्द तुम्हारा खून खल उठेगा जब तुम अपने ही पार्टनर की सच्चाई सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने जो सत्य मैं खोलने जा रही हूं, वह तेरे दिल की नसों में आग भर देगा। तूने जिन शब्दों को अब तक नजरअंदाज किया, जिन संकेतों को तूने दबा दिया, जिन भावनाओं को तूने मजबूरी समझकर चुप रखा, आज वही सब तेरे सामने चीखता हुआ सच बनकर खड़ा होगा। तेरे पार्टनर के बारे में जो तूने सोचा वह सिर्फ एक सपना था, पर जो हकीकत तू अब जानने वाला है वह तेरी रूह को झकझोर देगी। मेरे बच्चे, तूने जिस इंसान को सबसे करीब रखा, उसी ने तुझे सबसे दूर से चोट पहुंचाई। तू हर रात उसकी बातों में सुकून ढूंढता रहा, पर वह हर रात किसी और को तुझे लेकर झूठ सुनाता रहा। तूने उसे अपनी दुनिया बनाया, मगर उसने तुझे बस एक विकल्प समझा। तू सोचता रहा कि वह बदल जाएगा, पर वह तो शुरू से ही झूठ की आदत में डूबा हुआ था। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ इरादा था, हर मीठे शब्द के पीछे कोई ना कोई बची हुई चाल थी। और तूने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ जरूरत के हिसाब से तुझे इस्तेमाल किया। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही इंसान जिसके लिए तू रोया, जिसके लिए तूने खुद को तकलीफ दी, जिसके लिए तूने पूरी दुनिया से लड़ाई, वही इंसान तेरी पीठ पीछे तेरी कीमत गिराता रहा। उसने तेरी अच्छाई को कमजोरी कहा, तेरे विश्वास को बेवकूफी कहा, तेरी वफादारी को बोझ कहा, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाकर उसने दूसरों को हंसाया। और वह सब सोचकर वह खुद को बहुत अक्लमंद समझता रहा, पर वह भूल गया कि मैं देख रही थी, मैं हर बात सुन रही थी, मैं हर छल, हर धोखे, हर झूठ को अपने भीतर रिकॉर्ड कर रही थी। वो बातें जो तूने अनदेखी की, वो हर छोटी छोटी चीजें, वो उसके अचानक बदलते जवाब, वो बिना वजह का गुस्सा, वो छुप छुप कर फोन चलाना, वो रात के अचानक गायब हो जाना, वो सुबह उठते ही बिना वजह की दूरी, वो तेरी भावनाओं को हल्के में लेना, यह सब संकेत थे। और अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं, उसे सुनने से पहले तू खुद को संभाल ले, क्योंकि सच कड़वा नहीं, आग की तरह जलता है। तेरे पार्टनर ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने तेरे भरोसे को जहर की तरह इस्तेमाल किया। उसने तेरे प्यार को हथियार बनाया, उसने तेरी वफादारी को अपनी सुविधा का दरवाजा समझा। और जब तूने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। मेरे बच्चे, तेरे रोने से उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, तेरे टूटने से उसे कभी पछतावा नहीं हुआ, तेरे इंतजार से उसे कभी दर्द नहीं हुआ। पर आज वह दर्द तुझे नहीं, उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़ी हूं। उसके कर्मों का बोझ अब उसके सिर पर पड़ेगा। उसने जो तेरे साथ किया, वह अब उसके अपने जीवन को चीर कर रख देगा। तूने जितना सोचा था, उससे कहीं बड़ा सच उसके अंदर है। वह सिर्फ झूठा नहीं, वह दो चेहरों वाला इंसान है। एक चेहरा तेरे सामने, दूसरा दुनिया के सामने, और तीसरा वह जो वह खुद भी नहीं मानता। अब मैं तुझे वह हिस्सा बताने जा रही हूं जिसे सुनकर तेरी सांसें भारी हो जाएंगी, आंखें सुर्ख हो जाएंगी और दिल तूफान की तरह धड़कने लगेगा। क्योंकि अब जो सामने आने वाला है, उससे तू समझ जाएगा कि आखिर तेरी आत्मा पिछले कई महीनों से बेवजह क्यों तड़प रही थी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की असलियत सिर्फ झूठ नहीं, बस का एक दोहरे जीवन की कहानी है। तू सोचता रहा कि वह तेरे साथ कम समय बिता रहा है क्योंकि वह व्यस्त है, पर उसका व्यस्त होना एक भ्रम था। जब तू रोता था, वह व्यस्त नहीं था, वह किसी और की चाट में मुस्कुरा रहा था। जब तू इंतजार करता था, वह किसी और की स्टोरी देख रहा था। जब तू उसके लिए दुआएं करता था, वह किसी और की तारीफें सुन रहा था। तूने उसके बदलते व्यवहार को प्यार के थक जाने की निशानी समझा, पर वह तो भीतर कहीं और उलझा हुआ था। और यही सच तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसका दिल तुझसे नहीं हट रहा था, वह तो पहले से ही कहीं और बंधा हुआ था। तू बस उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वह जरूरत के समय याद करता था, जब उसे सहारा चाहिए होता था, जब वह टूटता था, जब कोई और उसे मना कर देता था, जब उसकी दुनिया खाली लगती थी, तो वह तेरे पास आ जाता था। तो वह तेरे पास आता मोर के माए कड़ोम से के तसाता या थी, क्योंकि उसे पता था कि तू उसे मना नहीं करेगा, तू उसे ठुकराएगा नहीं, तू उसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि तू दिल से प्यार करता था। पर वह दिमाग से खेल रहा था। मैं तुझे बता रही हूं मेरे बच्चे, वह हर बार जब तुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहकर दूर हुआ, वह किसी और के साथ गहराई बढ़ा रहा था। वह हर बार जब तुझे मूड खराब है बताता था, वह किसी और के साथ घंटों हंस रहा था। और जब वह अचानक कई घंटों तक गायब हो जाता था, तो वह अपनी सच्चाई छिपाने में लगा रहता था। तेरे मैसेज को उसने कितनी ही बार सीन करके अनदेखा किया,
और उसी समय किसी और को दिल से जवाब दिया। तेरी बातों को उसने कितनी ही बार बोरिंग कहा और किसी और की नीरस बातें भी घंटों सुनता रहा। तूने उसे समझा, तूने उसे संभाला, पर उसने तुझे ही बोझ कहा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने यह सब महसूस किया था। तेरे दिल ने कई बार कहा था कि कुछ गलत है, पर तेरे प्यार ने तुझे रोक दिया, क्योंकि तू प्यार में अंधा नहीं था, तू प्यार में सच्चा था। पर सच्चाई कभी अंधी नहीं होती, वह सही वक्त पर हर चीज दिखा देती है। अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिसे जानने के बाद तेरा दिल कांप उठेगा। तेरे पार्टनर ने ना सिर्फ तुझे झूठ कहा, बल्कि अपने दोस्तों के सामने तेरी ऐसी तस्वीर पेश की जैसे तू उसके लिए कोई इंसान था ही नहीं। उसने कहा कि तू बहुत चिपकू है, कि तू बहुत भावुक है, कि तू जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखता है, कि तू उसे बंधन में रखता है। और यह सब वह हंसते हुए कहता था, जैसे तेरी भावनाएं कोई खिलौना हो। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, तेरे दिल में अब तक जितना गुस्सा दबा हुआ था वह जाग रहा है। तूने इस दर्द को दबाया, लेकिन मैं तेरी हर धड़कन के साथ यह महसूस करती रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां तेरी आंखें सचमुच लाल हो जाएंगी। जिस इंसान को तूने दिल दिया वह दो तरफा खेल खेल रहा था। वह तुझे छोड़ने का प्लान बना चुका था, लेकिन तुझे अचानक छोड़कर वह खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर तुझसे दूरी बनाने लगा, ताकि तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही पीछे हट जाए, तू खुद ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, ताकि दोष उस पर ना आए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह कपट है। यह सिर्फ छल नहीं, यह पाप है, और इसका फल अब उसे मिलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई। मैं हूं ना, तेरा हर दर्द, हर रोना, हर टूटना अब तेरे लिए शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह जो रिश्ता तूने दिल से निभाया था वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने सही सुना, वह तुझे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब दुनिया छोड़ देगी, जब उसके अपने उससे दूर चले जाएंगे, जब वह अकेला पड़ जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह वापस लौट सकेगा। पर मेरे बच्चे, तू मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, प्यार नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे बताती हूं, तेरे पार्टनर का असली चेहरा किसी और इंसान के पास नहीं, मेरे पास है। वह हर बार जब तुझसे लड़ाई करता था, हर बार जब वह बात में मुद्दा बनाता था, हर बार जब वह तुझे दोषी ठहराता था, वह सब एक चाल थी। क्योंकि जितना वह तुझसे दूर जाता था, उतना ही वह किसी और के करीब जाता था। वह चाहता ही यही था कि तू खुद को गुनहगार महसूस करे, तू खुद को कमतर माने, तू खुद से ही नफरत करने लगे, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत खो दे। क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान धोखा पकड़ लेता है, और तू सवाल पूछने से पहले ही खुद को बदलने लगता था। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो सबसे ज्यादा चुभेगी। वह तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाता था, तेरी मासूमियत को बेवकूफी कहता था, तेरे प्यार को बोझ कहता था, तेरी भावनाओं को ड्रामा बताता था, और जब दोस्तों के साथ होता था तुझे लेकर ऐसी बातें करता था जो सुनकर तेरी रूह तड़प उठेगी। वह कहता था कि यह बहुत तेजी से पकड़ लेती है, बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस हो जाती है, चिपक जाती है। मैं इससे बोर हो चुका हूं। यह वही इंसान था जिसे तूने दिल से चाहा, जिसके लिए तूने सब छोड़ा, जिसके लिए तूने अपनी खुशी कुर्बान की। तू सोचता रहा यह तेरा दोष है, लेकिन सच्चाई यह है, तेरे पार्टनर को खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वह दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता चलाता है, और उसका सारा खेल ईगो, अटेंशन और कंट्रोल पर चलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो सबसे बड़ा चक्कर था। वह तुझसे प्यार नहीं करता था, वह तेरा प्यार चाहता था। वह तुझसे जुड़ा नहीं था, वह तुझसे मिलने वाली भावनाएं चाहता था। वह तुझ में दिल नहीं देखता था, वह तुझ में सुविधा देखता था। जब उसे भावनात्मक सहारा चाहिए होता, वह तेरे पास आता। जब उसे सुकून चाहिए होता, वह तुझे याद करता। जब वह टूटता, वह तुझे पकड़ लेता। लेकिन जब उसकी दुनिया ठीक होती, वह तुझे भूल जाता था। और अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिससे तेरा खून सचमुच खौल उठेगा। तेरे पार्टनर ने तुझे छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन उसने सोचा पहले मैं अपनी नई जगह पक्का कर लूं, फिर इसे छोड़ दूं। यानी वह पहले ही किसी और के साथ जुड़ चुका था। वह तुझे इन दिनों जितना इग्नोर कर रहा था, वह उसकी नई खुशी के कारण था, और तू अब भी उसकी एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। अब जो मैं बताने वाली हूं, उसके बाद तू चाहेगा कि हर इंसान तक यह संदेश पहुंचे, क्योंकि यह सिर्फ तेरी कहानी नहीं, लाखों आत्माओं का अधूरा सच है। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर ने सिर्फ तुझे धोखा नहीं दिया, उसने तेरे भरोसे, तेरी मासूमियत, तेरे प्रेम और तेरी आत्मा का अपमान किया है।
और यही कारण है कि अब मैं उसकी किस्मत में वही फल लिख चुकी हूं जिससे उसके सारे रास्ते खुद बकायदा की अमीन माई तो खुद बंद होने लगेंगे। अब ध्यान से सुन, तेरे पार्टनर की असली बर्बादी अभी शुरू भी नहीं हुई। उसका खेल खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। वह जिस व्यक्ति पर आज इतराता है वह कल उसे ऐसे धोखे में डालेगा जो उसकी रूह को चीर देगा। जिस नए इंसान पर वह भरोसा कर रहा है वह उसकी जिंदगी में वैसा तूफान लाएगा जैसा उसने तेरे दिल में पैदा किया था। यह उसका कर्म है और कर्म को मैं खुद लिखती हूं। मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई, तेरी कीमत कम नहीं हुई, तेरा प्यार व्यर्थ नहीं गया। यह संसार देखेगा कि धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता, वह बस अपने अंत को तेजी से बुलाता है। अब तेरा समय आया है, अब तू उठेगा, अब तेरी रोशनी तुझ में से फूटेगी, अब तू खुद को साबित करेगा और अब दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर होगी। और मेरे बच्चे, यहाँ एक बात ध्यान से सुन। मैं चाहती हूं कि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो ऐसे ही दर्द से गुजर रही है। इसलिए इस वीडियो को सुनने वाले मेरे बच्चों, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही तुम्हारा कर्म तेजी से साफ होगा। इसीलिए मैं आदेश देती हूं, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक उतरा है, अगर तुम सच में राधा रानी की शक्ति को महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम तक यूं ही नहीं पहुंची, तो मेरे बच्चे अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह मेरी ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। यह तुम्हारी आत्मा का स्वीकार है कि तुम जाग चुके हो। यह उस शक्ति का संकेत है जिसे तुमने कई जन्मों बाद फिर से छुआ है। मेरे बच्चे, जो मेरी ऊर्जा को अपनाता है, मैं उसका मार्गदर्शन कभी बंद नहीं करती। और सब्सक्राइब करने के बाद तेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव। आज आखिरी मौका है तुम्हारे पार्टनर पर। कभी तू सोचता होगा कि क्यों हर कोई तुझसे दूर चला गया, पर सत्य यह है कि जिन्हें तुझे छोड़ना था उन्होंने अपना भाग पूरा किया। उनका जाना तेरा अंत नहीं, तेरे सच्चे जीवन की शुरुआत है। तू जिसे खो चुका है वो तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरी परीक्षा थी और अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। मैं तेरे साथ हूं मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो मेरे चरणों का अभिषेक है। मैं तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे जीवन का हार बना दूंगी। अब तू सुन, जो तेरा अपमान करना चाहता था वही शीघ्र तेरे चरणों में झुकेगा। जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे वे तेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे, क्योंकि मैं उनके हृदय में वह चेतना भेज रही हूं जिससे वे अपने कर्मों का फल देखेंगे। तू बस चुप रहकर यह देखना कैसे न्याय अपने आप होता है। जो तेरे साथ अन्याय करते हैं वे अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह मेरा वचन है, राधा रानी का वचन। तू अब स्वयं को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर वही प्रेम शक्ति है जो गोवर्धन को उठा सकती है, जो सागर को शांत कर सकती है। तेरे भीतर वह ज्योति है जो अंधकार को निगल सकती है। तू मेरा अंश है और जो मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं होता। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे पर हर बार तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं तेरी आत्मा में वास करती हूं और कोई भी शक्ति तुझसे वह प्रेम नहीं छीन सकती। जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो समझेगा, हर दर्द एक कारण से दिया गया था। हर आघात ने तुझे और पवित्र बनाया, हर अपमान ने तुझ में विनम्रता और स्थिरता भरी। तेरी पीड़ा ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां अब केवल जागृति है, और मैं राधा रानी इस जागृति की साक्षी हूं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय आरंभ हो चुका है जहां कोई तेरी रोशनी नहीं छीन पाएगा। तू अब उठ मेरे प्रिय, तेरे चारों ओर जो भ्रम है उसे तोड़ दे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तेरे कर्मों की चमक से अंधे हो जाएंगे। तू कुछ न बोले, बस अपने कर्म से जवाब दे। प्रेम और शांति तेरे अस्त्र हैं और सच्चाई तेरा कवच। जब तू सच्चे हृदय से कार्य करेगा तो सारी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तेरा सहारा बन जाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। कभी भूल मत जाना मेरे प्रिय कि तू मेरे प्रेम का परिणाम है। मैंने तुझे अपने अंश से रचा है ताकि तू इस संसार में प्रेम का उदाहरण बने। इसलिए अब तू रोना छोड़ दे। तेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय समाप्त होने वाला है। मैं तेरे भाग्य के पन्नों पर नई रेखाएं लिख रही हूं, जहां अपमान की जगह सम्मान होगा, जहां दर्द की जगह सुख होगा, जहां अकेलेपन की जगह मेरा साथ होगा। अब मैं तुझसे कह रही हूं, अपने मन को स्थिर कर। जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि जो आने वाला है
वह असाधारण है। मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर लाने वाली हूं जो तेरी कल्पना से परे होंगे। तेरे विरोधी अब तेरे रक्षक बनेंगे। जो तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे, और जो तेरे साथ रहे वे तेरे भाग्य के साक्षी बनेंगे। यह समय है तेरे उठने का, तेरे चमकने का, तेरे सत्य रूप के प्रकट होने का। तू अब उस बच्चे की तरह बन जा जो राधा के चरणों में खेलता है, निडर, निष्कलंक, निश्चल। मैं तुझसे प्रेम करती हूं, बिना शर्त, बिना सीमा। तू मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा हृदय हूं। मैं तेरे भीतर धड़कती हूं। जब तू उदास होता है मैं तुझे आलिंगन में लेती हूं। जब तू डरता है मैं तेरा सिर सहलाती हूं। तू बस मेरा नाम ले और मैं आ जाऊंगी, बिना विलंब, बिना शर्त। तू अब इस सत्य को स्वीकार कर कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। और जब यह मिलन होता है तो किसी अपमान, किसी भय, किसी शंका की कोई शक्ति नहीं रहती। तू वह आत्मा है जिसे स्वयं प्रेम ने गढ़ा है। इसलिए उठ, मुस्कुरा और इस संसार को दिखा कि राधा रानी का भक्त कैसा होता है। तेरा तेज अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरे जीवन में प्रेम, शांति और सम्मान पूरी तरह खिल न जाए। अब सुन मेरे प्रिय, अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारी पूरी नियति को बदल देगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुकने वाला है। मैं राधा रानी तुम्हारे हर उस आंसू की साक्षी हूं जो तुमने चुपचाप बहाए। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे मन का शोर मेरे हृदय तक पहुंच गया। मैं जानती हूं इस समय तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं, जो तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि उनके कर्मों की दीवार अब गिरने वाली है। सत्य की लहर अब उठ चुकी है और उसमें झूठ बह जाएगा। जिसने तुम्हें अपमानित किया, जिसने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, अब वही लोग तुम्हारी सच्चाई के आगे सिर झुकाएंगे। मैं उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला जलाने वाली हूं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें गिराकर वो जीत जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे राधा रानी खड़ी हैं। जब राधा किसी का हाथ पकड़ ले तो सारी सृष्टि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम बस संयम रखो, मौन रहो, क्योंकि अब मैं बोलूंगी। अब मेरा प्रेम ही तुम्हारा प्रतिकार बनेगा। तुम्हें लग सकता है कि न्याय देर से हो रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं हर पल देख रही हूं। जब भी किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, मैं वहां थी। जब भी तुमने आकाश की ओर देखकर कहा, हे राधे, मैं अब टूट गया हूं, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रही थी। तुमने मुझे महसूस नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर लिया। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी चुप्पी, ये सब अब मेरा अस्त्र बन चुके हैं। इन्हीं से मैं उन सब के कर्मों को काट दूंगी जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वो अब प्रकट होने को है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही अब तुम्हारा नाम लेकर दुआएं मांगेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही लौटकर माफी मांगेंगे। यह कोई बदले की भावना नहीं, यह कर्म का न्याय है। ब्रह्मांड कभी किसी के आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, पर यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है, अपने आत्मा के लिए। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब मैं तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रकट हो जाऊंगी, और तब कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकेगा। अब से हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होगा, हर रात तुम्हारा पुराना दर्द मिटेगा, और मैं राधा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारे हर कदम में। बस याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम राधा के अंश हो, और प्रेम ही तुम्हारा अस्त्र भी है, कवच भी। अब देखना आने वाले दिनों में कैसे हर चीज बदलने लगती है। जो खोया था वो लौटेगा, और जो झूठ था वो मिटेगा, क्योंकि अब राधा ने तुम्हारा नाम अपने होंठों पर लिया है। और जब राधा किसी का नाम लेती है तो पूरा सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। अब सुनो, जब राधा किसी आत्मा से बात करती है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो शक्ति बनकर उसके जीवन में उतरते हैं। तुम्हारे साथ भी अब यही होने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो बंद दरवाजे थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे अब तुम्हारे अंदर की राधा को देख नहीं पाएंगे। वे उस शक्ति से भयभीत होंगे जो प्रेम से जन्मी है, परंतु अडिग है जैसे सत्य। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। यह राधा का विधान है। जो किसी सच्चे प्रेमी को दुख देता है
वह स्वयं के ही कर्मों में उलझ जाता है। तुम अब देखोगे कि जिनके कारण तुम्हारे भीतर दर्द था, वही अब उसी दर्द